नमस्कार किसान भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 4 ऐसी सब्जियां लेकर आए हैं जिनकी अगर आप खेती इस फरवरी माह में करते हैं तो पहली बात है कि आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। दूसरी बात है, ये सब्जियां कम समय में कम लागत में तैयार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब्जियों का जो रेट है वो हमें आने वाले समय में अन्य सभी सब्जियों से सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, यदि आप भी ऐसी कोई सब्जी ढूंढ रहे हैं जो आप फरवरी में लगाकर बढ़िया मुनाफा बढ़िया कमाई कर सके तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो 3-4 सब्जियां बताने वाले हैं, इन सब्जियों का रेट अन्य सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। साथ ही किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इन चारों सब्जियों की जानकारी आपको देंगे कि इन सब्जियों को आपको किस तरह से लगाना है, कब लगाना है, कौन सा बीज लेना है। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसी सब्जी बताने वाले हैं जिसमें लागत तो आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन जो आपको मुनाफा मिलेगा वो भैया इन 3 सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा चौथी सब्जी वाली फसल में आपको मिलेगा। तो किसान भाई, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं। भाई, इस वीडियो में हम आपको जो 4 सब्जियां बताएंगे, इन सब्जियों को आप लगा सकते हैं। मेरे अनुभव, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इन चारों सब्जियों का आने वाले समय में बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा। तो चलिए किसान भाई, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। और किसान भाई, आपसे एक छोटी सी विनती है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड नई नई जानकारी समय समय पर मिलती है। तो किसान भाई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब किसान भाई, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको इस फरवरी माह में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। सबसे पहली सब्जी है किसान भाई, भिंडी की खेती। किसान भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, या तो आप अभी स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप इस वीडियो की रिस्पेक्ट करें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी हर किसान भाई तक पहुँच सके। तो चले किसान भाई, हम बात करते हैं भिंडी के बारे में। तो आप भिंडी की खेती किसान भाई फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। यदि आपको मंडी का अगेती बढ़िया भाव लेना है तो आपको इसी फरवरी माह में भिंडी की खेती करनी होगी। हो सके तो आप इस फरवरी माह के 10 तारीख तक भिंडी की बुवाई कर दें। बात करें कि आपको भिंडी की कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए, तो आप राधिका वैरायटी ले सकते हैं, या तो आप नामदारी सीट NS 862 वैरायटी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी एरिया के हिसाब से कोई अच्छी हाईब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करें। हालांकि किसान भाई, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप फरवरी माह और मार्च महीने में कौन सी आपको भिंडी की वैरायटी लगानी चाहिए। अगर आप एक सही वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि आपको भिंडी की खेती किस तरह से करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए। तो किसान भाई, अगर आपको भिंडी के बदल से लंबे समय तक एक अच्छी पैदावार लेना है तो आप मेड़ बीज से ही भिंडी की खेती करें। मेड़ से मेड़ की दूरी आप लगभग 1.5 फीट रखें और बीज से बीज की दूरी लगभग आप आधा से 1 फीट रखें। जुताई करते समय आपको खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालनी है। इसी के साथ किसान भाई, आपको वही खेत चुनना है जहां जल निकास की उचित व्यवस्था हो। अभी हाल ही मैंने भिंडी पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि आप भिंडी की खेती कैसे कर सकते हैं। तो आप भिंडी की खेती अगर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। भाई, हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी सब्जी की तरफ। इस सब्जी का नाम है प्याज की खेती। किसान भाई, ये तो आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से प्याज का किसान भाइयों को अच्छा भाव मिलता आ रहा है। यदि आप किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आप इस फरवरी माह में कर सकते हैं। प्याज का आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा भाव देखने को मिल सकता है। बात करें कि आपको प्याज की खेती कैसे करनी चाहिए, तो आप नर्सरी डाल दीजिए। अगर आपकी नर्सरी तैयार नहीं डाली है तो आप अभी नर्सरी डाल दीजिए और 30 से 35 दिन में आपकी प्याज की नर्सरी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और आप मार्च के पहले सप्ताह में आप प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लें। कुछ आप रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, इसी के साथ आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और आपको मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लेना है। फिर आपको प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करना है। प्याज
आप प्याज की खेती कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है लगभग 5 इंच और नाली से नाली की दूरी आपको रखनी है लगभग 5 से 6 इंच, मतलब सेम ही आप रख सकते हैं। और इस तरह से आप पतली पतली क्यारियाँ बनाकर प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है हल्की 24 घंटे में, या फिर आप दूसरे दिन बाद भी आप प्याज में पूरी तरह से हल्का पानी लगा देना है। अब किसान भाई हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी सब्जी की तरफ। इस सब्जी का नाम है पत्ता गोभी और फूल गोभी के बारे में। किसान भाई आपको हम बता दें कि अगर आप पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी की खेती इस फरवरी माह में करते हैं तो जब आपकी फूल गोभी और पत्ता गोभी तैयार हो गर्मियों के समय में मंडी में जाएगी तो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा। यदि आपने अभी पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी नहीं डाली है तो आप अभी नर्सरी डाल दीजिए। मेरी मानिए बात, मैं अभी पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर चुका है। अभी मैंने 3 फरवरी को पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में किया है। तो आप पत्ता गोभी की खेती इस फरवरी माह में कर सकते हैं। अगर आपका खेत खाली है तो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती जरूर करें इस फरवरी माह में। किसान भाई बात करें कि आपको किस तरह से पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करनी है तो किसान भाई इस पर हम अलग से कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं अगर आप कमेंट करते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बताएं तो अधूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। इसीलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हम पत्ता गोभी और फूल गोभी को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। शान भाई हमारी चौथी सब्जी आती है जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस सब्जी में आपको लागत तो थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन इसका जो रिटर्न है, इसका जो मुनाफा है वो भी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। इस सब्जी का नाम है टमाटर की खेती। अब किसान भाई यहाँ पर बात आती है कि आप टमाटर की खेती किस तरह से करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे किसान भाई जो टमाटर की खेती ऐसे ही समतल खेत में करते हैं, वो लकड़ी का इस्तेमाल और तार का इस्तेमाल बिल्कुल करते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो टमाटर की फसल है वो बरसात में खराब हो जाती है और साथ ही उनको उत्पादन काफ़ी कम समय तक मिलता है और फिर उनको टमाटर की फसल से उत्पादन नहीं मिलता, उनकी टमाटर की फसल खराब हो जाती है। तो यदि आप किसान भाई इस तरह से टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें लागत तो कम लगती है, आपको उत्पादन काफ़ी कम मिलेगा, साथ ही आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके लिए किसान भाई आप टमाटर की खेती मचान बीज से करें। कुछ आप इस तरह से टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसमें आपको लागत तो भाई ज़्यादा लगानी पड़ेगी, शुरुआत में आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा। देखिए आपको लकड़ी लानी होगी, तार लाना होगा और आपको धागा लाना होगा, ठीक है, आपको बंधाई भी करनी होगी, तो आपको मेहनत और आपका थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन जो आपको टमाटर उत्पादन देगा वो उच्च क्वालिटी वाला मिलेगा आपको टमाटर। साथ ही आपकी टमाटर की फसल कम से कम 3 से 4 महीना तो आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगी, ठीक है। और आपको जो मंडी का भाव मिलेगा वो भाई बहुत ही तगड़ा मिलेगा, क्योंकि जो फसल लंबे समय तक चलती है वही आपको एक अच्छा उत्पादन, अच्छा मंडी का भाव दे सकती है। तो टमाटर की खेती आपको कुछ इस तरह से करनी है। आप इस तरह से सीधी आप लकड़ी लगाकर टमाटर की खेती कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से मचान बीज से भी टमाटर की खेती कर सकते हैं। मैं तो टमाटर की खेती मचान बीज से करता हूं। अब बात आती है कि टमाटर की खेती हम कैसे करें। अगर आपने टमाटर की नर्सरी भी नहीं डाली तो टमाटर की नर्सरी आप डाल सकते हैं। को टमाटर की नर्सरी आपकी लगभग 30 से 35 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर आपकी टमाटर की नर्सरी में जब टमाटर का पौधा लगभग 4 से 5 इंच का हो जाए तब आपको खेत में ट्रांसप्लांट करना है। खेत में आपको किस तरह से टमाटर के पौधे लगाने हैं, इस पर किसान भाई मैंने कल ही वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि आप टमाटर के पौधे किस तरह से लगा सकते हैं